तो नमस्कार साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम बहुत तेज़ी से, बहुत शॉर्ट में, बहुत ही जल्दी जल्दी कवर करेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, जहां से 2 ही 3 क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे गए हैं, जिनके बारे में मैं आपको अभी पढ़ाते समय बता दूंगा। तो पहले हम कंकाल के बारे में जानते हैं। कंकाल सिस्टम या कंकाल तंत्र क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर को एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है, एक ऐसा फ्रेम देता है जिसकी वजह से हमारे शरीर को स्टेबिलिटी यानी स्थिरता मिलती है, साथ ही साथ हम मूवमेंट करने में सक्षम होते हैं और मजबूती मिलती है, और मसल्स को भी एक तरह से आधार मिलता है। और इसी आधार पे, इसी स्केलेटन के आधार पे, इसी फ्रेम पे हमारा पूरा शरीर गति करता है, स्थिरता बनाए रखता है, बैलेंस बनाए रखता है। चलिए तो स्केलेटन की बात करते हैं। तो स्केलेटन यानी कंकाल 2 तरह का होता है। एक होता है एक्सो स्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है इंडो स्केलेटन सिस्टम। एक्सो स्केलेटन सिस्टम मतलब होता है ऐसा कंकाल जो बाहर दिखता है, जैसे गाय भैंस के खूर हो गए, बैल की सींग हो गई, ये उसके जो है बाहरी कंकाल हैं। ठीक है, जैसे हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे नाखून हो गए, हमारे बाल हो गए, ये अब हमारा बाहरी कंकाल है। बाहरी कंकाल में कोई भी रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, यहाँ तक कोई रक्त नहीं पहुँचता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा पार्ट जो होता है वह हो जाता है हमारा इंडो स्केलेटन। और आज हम बात करेंगे इंडो स्केलेटन की। तो इंडो स्केलेटन जो होता है हमारे स्किन और मांसपेशियों से ढका होता है, मसल से ढका होता है। और इंडो स्केलेटन की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के इंडो स्केलेटन की बात करेंगे। तो मानव शरीर की जब भी हम बात करेंगे तो मानव शरीर में पूरी तरह से अगर देखा जाए तो 206 हड्डियां होती हैं। पूरी तरह से विकसित मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। जैसे आप जाएं कहीं भी शोरूम पे जाएं तो आपको दिखेगा कि सारी जीन्स, सारे ट्राउजर बड़े बड़े लोगों के लिए है, तो वह स्टैंडर्ड रखा जाता है कि एक एडल्ट के लिए वो है। वैसे ही साइंस में भी एक एडल्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि 206 हड्डियां होती हैं। वैसे साइंस में भी मज़ेदार बात आपको बता रहे हैं, किसी भी साइंस की किताब में देखेंगे तो किसी भी काले आदमी का फोटो नहीं दिखाता है, रंग भेद वहाँ भी चल रहा है। हमेशा अंग्रेजों का गोरे गोरे फोटो दिखेंगे हर किताब में। मज़ेदार बात है, आप देखकर इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो जब आप इंडो स्केलेटन की बात करते हैं तो इंडो स्केलेटन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है हमारा एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल हो जाता है, और दूसरा हो जाता है हमारा उपांगीय कंकाल हो जाता है। एक्सियल कंकाल यानी अक्षीय कंकाल यह होता है जैसे हमारी खोपड़ी हो गई, यानी सीधे सीधे जो वर्टिकल है, खोपड़ी हो गई, रीढ़ की हड्डी पीछे हो गई, और इसको जोड़ने वाले जो हमारे जरूरी जो पसलियां हैं, या पूरा केज जो बन रहा है, पिजड़ा बन रहा है पसलियों का, ये पूरा हिस्सा जो होता है हमारा अक्षीय कंकाल होता है। अक्षीय कंकाल को अगर तोड़ा मरोड़ा जाए या इसमें कोई ज़्यादा नुकसान हो जाए तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो हमारा उपांगीय अपेंडिकुलर जो होता है, अपेंडिकुलर कंकाल जो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जो हमारा कंकाल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि हमारा हाथ पैर है, अगर किसी आदमी का हाथ पैर कट भी जाए तो भी वह आदमी जिंदा रह लेता है। लेकिन अगर किसी आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। किसी इंसान की खोपड़ी की हड्डी ही निकाल ले तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो जो हमारा जो अक्षीय कंकाल होता है, जो हमारा यह अक्षीय कंकाल है, यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। लेकिन अगर हमारे हाथ पांव की उंगलियां निकल जाएं या हाथ कट जाए तो भी लोग आराम से जीवन जी लेते हैं। थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है, लेकिन फिर भी इंसान अपना जीवन जी ही लेता है। तो चलिए आज इसी कंकाल सिस्टम के ऊपर हम लोग बातें करते हैं। तो अक्षीय कंकाल की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें टोटल 80 होती हैं। आप देखिए यहाँ पे अंतः कंकाल यानी मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, अक्षीय कंकाल में टोटल हो जाती हैं 60 हड्डियां, और उपांगीय कंकाल में जो हो जाती हैं वह 126 हड्डियां। 126 और 80 दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा 206। अब इसमें देखते हैं तो हमारा जो खोपड़ी है, खोपड़ी यानी कपाल, कपाल मतलब ये नाक जबड़ा सब कुछ इसमें आ जाता है, कपाल मतलब सब होता है। ठीक है, इसमें जो है टोटल 29 हड्डियां हो जाती हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 26 हड्डियां हैं। जो हमारा स्ट्रेनम यानी कि उरोस्थी होती है, जहाँ पे सारी पसलियां चेस्ट पे आके जुड़ी हैं, वहाँ पर एक हड्डी होती है। और टोटल 12 पसली लेफ्ट में, 12 राइट में, यानी कि टोटल 24 पसलियां हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए उपांगीय कला, ये जो हमारा एक्सियल या
अच्छी कंकाल है। अब उपांगीय कंकाल में आकर देखें तो उपांगीय कंकाल में बेसिकली हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर होते हैं। शुरू शुरू में इंसान जब बंदर था तो जमीन पर चलता था, इसी वजह से इसको हमेशा पाद शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी पैर इस्तेमाल किया गया है। हाथ और पैर को पाद बोला जाता है, ठीक है। तो एक आगे का पैर हो जाता है और एक पीछे का पैर हो जाता है, यानी कि जब हम बंदर थे तो आगे भी दो पैर थे, पीछे भी दो पैर थे, लेकिन बाद में यह हाथ के तौर पे डेवलप हो गए। और इन हाथ और पैर को जो एक्सियल स्केलेटन है, यानी मेन ढांचा जो हमारे शरीर का है, उससे जोड़ने के लिए मेखलाएं होती हैं जिन्हें हम गिर्डल्स बोलते हैं, ठीक है। गिर्डल्स होती हैं, मेखलाएं होती हैं, यह जो होती हैं हमारे हाथों को कंधों से जोड़ेंगी, हमारे पैरों को कूल्हे से जोड़ेंगी, यानी यहाँ की हड्डियों को रीढ़ की हड्डियों से जोड़ने के लिए ये ग्रिडल्स होती हैं। तो रीढ़ की हड्डी से जोड़ने के लिए ग्रिडल्स होती हैं। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे हम देखेंगे जो अंश मेखला होती है, एक हड्डी हमारी एक कॉलर बोन यहाँ तक आई है और एक पीछे जो होता है कंधे के पीछे एक हड्डी होती है, यह जो है हमारे हाथ की हड्डी को जोड़ता है। तो दो इसमें हो गया, दो इसमें हो जाएगा, 4 अंश मेखलाएं हो गई। और नीचे जो हमारे पैर, जो हमारी पैर की हड्डियां आई हैं और हमारी कमर से जुड़ी हुई हैं, वो सुरोड़ी मेखला होती है। सुरोड़ी मेखला होती है जिसे हम पेल्विक ग्रिडल्स बोलते हैं। ये जो होती हैं 2 हड्डियां होती हैं दोनों पैरों के लिए। तो टोटल 6 हड्डियां यहाँ पे हो गई और 120 हड्डियां हो गई हमारे 2 हाथों में और पैरों में मिला के। और 120 हड्डियों को अगर हम जोड़ेंगे तो 60 हड्डियां दोनों हाथों में और 60 हड्डियां दोनों पैरों में हो जाएंगी। तो 30 × 2, 30 × 2 यानी 30 × 2, यानी दोनों हाथों की यहाँ पे बात की जा रही, तो दोनों हाथों में 60 हड्डियां हो जाएंगी, एक हाथ में टोटल 30 हड्डियां हो जाएंगी। तो हम यहाँ से अब 30 हड्डियों को जोड़ते हैं। एक ह्यूमरस होता है जो हाथ में यहाँ से लेकर कुहनी तक होता है, तो 2 हाथ हैं तो 2 ह्यूमरस हो जाएंगे, इस हाथ का भी इस हाथ का भी। रेडियस हो जाती है एक हड्डी, एक रेडियस हड्डी जो है ऊपर से यहाँ तक है, रेडियस हड्डी जो हाथ में कोहनी से कलाई तक होती है। दूसरी हड्डी जो नीचे से होती है यह उलना होती है, ठीक है, उलना हड्डी होती है, ठीक है। तो रेडियस और उलना हड्डी कहाँ पाई जाती है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रेडियस हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, वह होती है हमारे हाथों में पाई जा। रेडियस हड्डी जो होती है कोहनी को कंधे से जोड़ने वाली हड्डी होती है। उलना हड्डी ह्यूमरस हड्डी जो होती है वह कंधे से कोहनी को जोड़ती है। रेडियस और उलना हड्डी जो होती हैं कलाई से कोहनी को जोड़ने वाली हड्डियां होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पाम पर, यानी अपनी हथेली पर आ जाते हैं, हाथ पर आ जाते हैं। ये जो हाथ है, तो हाथ को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कलाई आती है। कलाई में टोटल कितनी हड्डियां होती है, देखिए यहाँ पे हाथ में इसने बोला कि एक हाथ में 27 हड्डियां होंगी, दूसरे हाथ में भी 27 हड्डियां हो जाएंगी। एक हाथ में एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक उलना, 3 यह हो गई और 27 यह, 30 हड्डियां, ठीक है। गुणे 2 कर देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों हाथों का 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 जो हड्डियां हैं यह हमारी कलाई में है। तो कलाई में टोटल कितनी हड्डियां हो जाती हैं, 8 हड्डियां हो जाएंगी, ठीक है। 8 हड्डियां एक कलाई में, 2 कलाई में 8 × 2 16 हड्डियां। हथेली में कितना हो जाएंगी, 5 हड्डियां। अब कलाई में जब 8 हड्डियां हैं तो हथेली में कितना हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो एक हड्डी यह हो जाएगी, एक के चारों अंगुलियों के लिए 4 हड्डी कलाई से यहां तक जाएगी और फिर एक अंगूठे में कलाई से यहां तक आएगी, तो 4 और 1 5 हो जाएंगी। 8 और 5 यह 13 हो गया। फिर अंगुलियों की अगर हम बात करेंगे तो 3 पोर हैं अंगुलियों के, यह 12 पोर और अंगूठे में 2 ही पोर होते हैं, तो टोटल हो जाएगा 14। तो यह टोटल हड्डियां हमको कितना मिल जाएंगी, अंगुलियों की हो जाती हैं 14, 5 यह, 8 यह, काउंट करते जाइए कितना हो जाएगा, 22 5 27 इसमें हो गया, 1 28 1 29 1 30, एक हाथ में टोटल 30 हड्डी, दोनों हाथों में टोटल 60 हड्डियां हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम पैर की बात करेंगे तो हमारी जो सुरोड़ी मेखला यानी पेल्विक गिर्डल्स है, उसके नीचे हमारा एक पैर को अगर हम पकड़ते हैं तो एक फीमर, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। फीमर आएगी नीचे घुटने तक,
घुटने पे होता है जानु फलक। जानु फलक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पटेला बोला जाता है। यह सिस्माइड हड्डी होती है। सिस्माइड हड्डी ऐसी हड्डी होती है जो दो हड्डियों को सपोर्ट करती है। ऐसे किसी ज्वाइंट पर जब दो हड्डियां मिलती हैं तो उनके सपोर्ट के लिए एक हड्डी होती है, वो सिस्माइड हड्डी होती है, जानु फलक। तो जो लोग यहाँ पे बहुत सोना बाबू करते हैं, जानू करते हैं ना, पापा उनका जानु फलक घुटने की हड्डी ही तोड़ेंगे किसी दिन लाठी मारकर, याद रखिएगा। तो पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, इसमें कोताही नहीं बरतना चाहिए, नहीं तो पापा जी नाराज हुए तो जानु फलक तोड़ देंगे, पहले बता देते हैं, ठीक है। फिबुला हड्डी हो जाती है। फिबुला और टीबिया, यह भी अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है, टीबिया हड्डी किसको जोड़ती है। तो घुटने से एड़ी को जोड़ने के लिए जो होती है फिबुला हड्डियां होती हैं। उल्ना और रेडियस हड्डी कलाई को कोहनी से जोड़ती है। ह्यूमरस हड्डी क्या है, कलाई को कंधे से जोड़ती है, सॉरी कोहनी को कंधे से जोड़ने के लिए ह्यूमरस हड्डी, कलाई से कोहनी तक जो होता है रेडियस और उल्ना हड्डियां होती हैं, ठीक है। टोटल कितने फ्लैंजेस होते हैं, टोटल फ्लैंजेस जो होते हैं, अंगुलियां कितनी होती हैं, 14 होती हैं एक हाथ में, ठीक है, 14 हड्डियां होती हैं। चलिए, कलाई को अंग्रेजी में कार्पल्स बोला जाता है। कलाई जो होती है इसको अंग्रेजी में कार्पल्स बोला जाता है। कार्पल्स के आगे क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं ना, यह वर्ल्ड मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल मतलब फिजिकल यानी कि सांसारिक भौतिक संसार से परे, मेटा मतलब आफ्टर। तो कलाई अगर कार्पल है तो इसके आफ्टर क्या होगा, मेटा कार्पल होगा। तो ये जो हड्डियां हैं, जो हथेली की हड्डियां हैं, इन्हें हम बोलते हैं मेटा कार्पल हड्डियां, ठीक है। हथेली की हड्डियों को मेटा कार्पल हड्डियां अंग्रेजी में बोला जाएगा, और अंगुलियों को हम फ्लैंजेस बोलते हैं। यह फ्लैंजेस हैं, ठीक है, अंगुलियों को फ्लैंजेस। तो टोटल 14 फ्लैंजेस, 5 जो होती हैं मेटा कार्पल, 8 जो है कार्पल हड्डियां, ठीक है। ये हाथ का हो गया। तो यहां से जो पूछा जाता है कितने फ्लैंजेस होते हैं, कार्पल कितना होता है, मेटा कार्पल कितना होता है, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडियस हड्डी कहां से कहां तक होती है, मानव शरीर में कितना रेडियस होता है कि रेडियस हड्डी होती है, तो 2 रेडियस हड्डी होगी। कितना उल्ना हड्डी होंगी, 2 उल्ना हड्डी होंगी। एक हाथ में कितना उल्ना हड्डी होगी, तो सिर्फ एक ही होगी। और मानव शरीर की बात करेगा तो हमेशा पेयर में रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो जानु फलक के नीचे चलते हैं। फिबुला और टीबिया हड्डी किससे जोड़ती हैं, फिबुला और टीबिया हड्डी जो होती हैं घुटने से नीचे एड़ी को जोड़ती हैं। घुटने से नीचे एड़ी को जोड़ने के लिए जो होती हैं, हमारी जो हड्डी होती हैं फिबुला और टीबिया होती हैं, जिन्हें हम टार्सल बोलते हैं। एड़ी को हम बोलते हैं टार्सल, और कलाई को हमने बोला था कार्पल। तो एड़ी जब हो जाएगी, हमारी एड़ी हो जाएगी, तो एड़ी में कितनी हड्डियां हो जाती हैं, एड़ी में 7 हड्डियां होती हैं। कलाई में 8 है लेकिन इसमें 7 हैं, बाकी सेम टू सेम नीचे। अब हम आ जाएंगे नीचे, हमारा जो पैर होता है जिसे हम तलवा बोलते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, जो तलवे हो जाते हैं। एड़ी को अगर हम टार्सल बोल रहे हैं तो तलवे को बोलेंगे मेटा टार्सल। मेटा टार्सल में 5 अंगुलियों को जोड़ने के लिए 5 हड्डियां होती हैं, ठीक यही पैटर्न है। 5 हड्डियां यहाँ से कलाई से जैसे यहाँ तक आई हैं, ऐसे पैर में भी एड़ी से 5 हड्डियां आएंगी, अंगुलियों को जोड़ेंगी। अब यहाँ पे 10 यह हो गई। अंगुलियां कितनी है, हर एक अंगुली में 3-3 पोर हैं और अंगूठे में 2, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। पैर में 26 × 2 टोटल 52 हड्डियां होती हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग, देखते हैं 26 होता है कि नहीं। 14 यह हो गया, 5 यह हो जाएगा, 7 यह हो जाएगा। 14 और 7 21, 21 और 5 26 और ये हो जाएगा 52। ये फेबुला ना, ये जो है ना अपना जानु फलक, एक हड्डी जो एक्स्ट्रा बढ़ गई है, इसी वजह से यहाँ पे यह 26 होती है। एक पैर में 26 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो घुटने की हड्डी है वह एक्स्ट्रा हो गई है। इससे अगर हम तुलना करें तो इसी वजह से यहाँ पे यह एक हड्डी कम हो जाएगी। एड़ी में 7 है, कलाई में यहाँ 8 है, लेकिन कार्पल्स में 8 है, लेकिन टार्सल्स में 7 ही होगी। एक हड्डी देखिए, दोनों तरफ 30-30 रखना है, एक हड्डी यही बड़ी है हमारा पटेला की। अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड कुछ बीमारियों के बारे में। अगर हम बात करते हैं कंकाल की, बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, अक्षीय कंकाल, खोपड़ी, इसके बारे में बता दिए। खोपड़ी की बात करते हैं तो कान की हड्डियां होती हैं। कान में टोटल 6 हड्डियां होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हड्डियां होती हैं। मैलियस हड्डी, दोनों कानों में 1-1, 2 हो गई है, ठीक है। इनकस हड्डी जो होती है वह भी दोनों कानों में 1-1 हो गई। स्टेपिस हड्डी के बारे में आप पढ़े हैं, टोटल 2 होती हैं और सबसे छोटी हड्डियां होती हैं।
जहां पे हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसके नीचे एक हड्डी होती है, हाइड हड्डी होती है, जो खोपड़ी की हड्डी होती है, बड़ी स्वतंत्र हड्डी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजाद हड्डी एकमात्र है जो किसी से नहीं जुड़ी है, अपने आप में अलग है। यह हाइड हड्डी है जो थायराइड के ठीक नीचे होती है। चेहरे पे 14 हड्डियां और खोपड़ी जो हमारी है इसमें जो है इसमें 8 हड्डियां हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दे दिया है जो हमारा वर्टेब्रल का कॉलम जो है यानी रीढ़ की हड्डी है, उसमें टोटल सर्वाइकल यानी गर्दन में 7 हड्डियां हैं। गर्दन से नीचे जहां तक हमारी पसलियां हैं वहां तक उसे हम थोरेसिक या वक्ष बोलते हैं, वहां पे 12 हड्डियां हैं। उसके नीचे जो लोअर एरिया है, एब्डोमन है, कटी एरिया, उस पर 5 है। और जहां पे हमारे कूल्हे की हड्डी यानी पैल्विक गिर्डल से जुड़ जाता है, उसके नीचे सैक्रम और एक जो होती है पूंछ, जो सबसे नीचे की हड्डी होती है। उरोस्थी हमने बता दिया, एक चेस्ट के ऊपर होती है जहां पसलियां आके जुड़ती हैं। उपांगी के बारे में सब कुछ हम आपको बता दिए हैं। अब कुछ हड्डियों के बारे में हम देख सकते हैं कि शरीर में 206 हड्डियां होती हैं एक एडल्ट के, लेकिन छोटे बच्चे के शरीर में 300 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं। और ये 300 से ज़्यादा हड्डियां जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता जाता है, विकसित होते जाता है, हड्डियां मिलकर एक सिंगल हड्डी में बदल जाती हैं, जिससे लास्ट में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसके शरीर में 206 हड्डियां ही होती हैं। हड्डियां कैल्शियम फास्फेट से बनी होती हैं, जो फास्फोरस और कैल्शियम का यौगिक है। कैल्शियम है, फास्फेट है, कैल्शियम फास्फेट बोले तो कैल्शियम और फास्फोरस है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कैल्शियम के अवशोषण के लिए हमारे शरीर की मदद करता है, यानी हमारे शरीर में अगर विटामिन डी ना हो तो हम कितना भी कैल्शियम वाला खाद्य पदार्थ ग्रहण करें, कुछ भी हमारा शरीर कहीं से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब या अवशोषित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। रिकेट्स नाम की बीमारी जो होती है विटामिन डी के कमी के कारण छोटे बच्चों में होती है, और बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग हो जाता है विटामिन डी के कमी के कारण। अब देखिए दो चीजें यहाँ पे, एक चीज और याद रखिएगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस नाम की एक बीमारी होती है जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के कारण हड्डियों में एक संक्रमण हो जाता है बैक्टीरिया का, ऑस्टियोमाइलाइटिस नाम की बीमारी होती है। ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस नाम की बीमारी होती है। अब यहाँ पे दो चीज याद रखिएगा, लिगामेंट और टेंडन क्या होता है। लिगामेंट जो है लिंक बनाता है किसके किसके बीच में, दो हड्डियों को जोड़ने के लिए। जैसे हमारा घुटना अगर मुड़ रहा है तो घुटने के इर्द गिर्द लिगामेंट होते हैं। यह लिगामेंट का जो इंजरी होती है बड़ी खतरनाक होती है, आमतौर पे खिलाड़ियों को ज़्यादा होती है। लिगामेंट की इंजरी बहुत खतरनाक इंजरी होती है। नॉर्मल हड्डी टूट जाए आप जल्दी रिकवर करेंगे, लिगामेंट में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी वगैरह करना पड़ता है प्लास्टर चढ़ाने के बाद। तो लिगामेंट क्या करता है, दो हड्डियों को जोड़ता है, और टेंडन क्या करता है, मांसपेशियों को जोड़ता है। मांसपेशियां टेंडर होती हैं हड्डियों की तुलना में, लिगामेंट क्या कर रहा है, दो लोगों को जोड़ रहा है, किसको लिंक कर रहा है, दो हड्डियों को लिंक कर रहा है। और टेंडन क्या होता है, मांसपेशियां हड्डियों को कैसे ग्रिप करके पकड़ी हुई हैं वह टेंडन नाम के जो टिश्यूज होते हैं वो करते हैं। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कान के नीचे होती है। कोलेजन नाम का प्रोटीन जो होता है हड्डियों के निर्माण के लिए जरूरी होता है। यह कोलेजन नाम का प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है। यह 33% हड्डियों को बनाने में इसका योगदान 33% होता है। बूढ़ा होने पर शरीर जब मैच्योर होता चला जाता है तो यह कोलेजन प्रोटीन नहीं बनता है, जिसकी वजह से हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम वात रोग या गठिया रोग के बारे में बात करते हैं, वात रोग या गठिया जिसे हम गाउट बोलते हैं, उस रोग में क्या होता है कि हड्डियों के जोड़ों के इर्द गिर्द, जैसे अंगुलियां हो गई, पैरों की अंगुलियां, हाथों की अंगुलियां, इनके जोड़ों के इर्द गिर्द जो होता है सूजन और दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाए, यूरिक एसिड को फिल्टर करके बाहर निकालने का काम जो होता है वह किडनी का होता है। लेकिन जब यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इन्हीं जोड़ों के आसपास वह इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पेन और दर्द होता है। तो इसीलिए शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को नियंत्रित रहना चाहिए। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग जो होता है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग आमतौर पर बड़ी उम्र के लोगों में, 45 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर के लोगों में यह दिखने में आता है, क्योंकि उनके शरीर में अब शरीर के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की क्षमता घट गई है। हड्डियों के अंदर जो मिनरल्स हैं,
जैसे मैंने कहा था कैल्शियम फास्फेट है, कोलेजन प्रोटीन है, इन सब की मात्रा कम होने लगती है तो हड्डियों की जो बोन मिनरल डेंसिटी है, यानी हड्डियों का हड्डी खनिज घनत्व, हड्डियों में खनिज की कमी होने की वजह से हड्डियां जो है खोखली और बहुत ही फ्रेजाइल होने लगती हैं, बहुत ही नरम पड़ने लगती हैं, एक तरह से भंगुर हो जाती हैं, तो वह टूट जाती हैं। तो जरा सा झटका लगता है, जरा सा गिर गए, टूट गई हड्डी, एक दो हड्डियां टूट जाती हैं ऐसे लोगों की। तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो बुजुर्गों के अंदर देखा गया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।